और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसने इजराइल पर हवाई हमले का दावा किया है। हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन से रॉकेट दागने का दावा कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में ये हमला किया है। तो देखिए, 3 मोर्चों पर इजराइल को जंग लड़नी पड़ रही है। कहां गाजा से और उधर लेबनान से और हूती विद्रोहियों से भी। इस पूरे गल्फ की ओर तरफ हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस इलाके में किस तरीके से इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है कई देशों से। आतंकी संगठन हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजराइल की सेना ने हमला किया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन के 3 की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। हमले के विरोध में आसमान में फायरिंग की गई। वेस्ट बैंक के कई इलाकों की इमारतों में नुकसान हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले ही सीज फायर से इनकार कर दिया था। من سنتين مداهمات اغتيالات هدم للبنية التحتية الكهرباء المياه الصرف الصحي تخريب متعمد قتل بلا هوادي। इस युद्ध में अब तक गाजा में 8500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के आतंकी हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो लाल सागर को जरिया बनाने की तैयारी में है, क्योंकि लाल सागर की सीमाएं यमन और इजराइल दोनों से लगती हैं। और हूथी विद्रोही अपने पास ऐसी मिसाइलें होने का दावा करते हैं जिनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल के कई बड़े हिस्से आते हैं। और इसीलिए इजराइल ने हूथी विद्रोहियों की चेतावनी को गंभीरता से लिया और उसकी नौसेना का जंगी जहाज लाल सागर में चक्कर लगाने लगा। इस बीच लाल सागर के किनारे बसे इजराइल के शहर एलट पर एक दिन पहले हुए मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी आईं, जिनमें शहर के ऊपर से गुजरती मिसाइल दिखी और फिर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। यानी उत्तर में हिजबुल्ला और दक्षिण में हमास से लड़ रहे इजराइल के सामने हूथी विद्रोहियों ने भी चुनौती पेश कर दी। लगने लगा कि जंग का नया मैदान लाल सागर में सजने वाला है। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश हैं। और इन सब के बीच इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जो यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए ईरान के दुश्मन यानी इजराइल की नाक में दम करने का रास्ता खुलता है। और यही वजह रही कि यमन की राजधानी सना से इजराइल को निशाना बनाया गया। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के एलट शहर पर मिसाइलें दागी गईं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के झगड़े से जूझ रहा यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है, तो वहीं यमन के दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर है और पूर्व में उसकी सीमा ओमान से लगती है। मतलब यमन की भौगोलिक स्थिति उसे इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद करेगी, क्योंकि लाल सागर को पार करके उसके ड्रोन और मिसाइलें इजराइल को निशाना बना सकते हैं। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बयान भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इजराइल की ओर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास जोरदार विस्फोट होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे अस्पताल और उसके आसपास के इलाके धमाकों की आवाज से गूंज उठा है। तो इस जंग में गाजा का अल-कुद्स अस्पताल, यहां जोरदार हमला होता है, विस्फोट होता है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि आपने देखा, इससे पहले भी एक अस्पताल को निशाना बनाने की बात सामने आती रही है कि उस अस्पताल के नीचे हमास के कमांडर सुरंग बनाकर रह रहे हैं और मजबूरन वहां पर हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना एपी सेंटर बनाया हुआ है हमास के लड़ाकों ने। तो देखिए, ट्रिपल एच से लड़ना पड़ रहा है इजराइल को। हमास से, हूती से, हिजबुल्लाह से, चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के लिए ये जंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और जमीनी स्तर पर अब वो इस जंग को लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुरंगों में रहकर हमास के लड़ाके ये जंग लड़ रहे हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ये खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज सकारात्मक शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। कल अमेरिकी और यूरोपीय शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से रुपये में गिरावट का दौर बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो में लॉग इन करें। तो शेयर मार्केट की क्या है स्थिति, वो हम आपको बता रहे हैं।
किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं शेयर बाजार में। कल अमेरिकी और यूरोपीय शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से रुपये में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। और अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए और ज्यादा चीजों को विस्तार से पढ़ना है तो आप मनी कंट्रोल प्रो में लॉगिन करें और चीजों को विस्तार से समझें और पढ़ें।